मेरे दोस्तों जरा सोचिए, इंसान कौन है, कहाँ से आया और उसकी हकीकत क्या है। आज साइंस और फिलॉसफी के हजारों नजरिए हैं, लेकिन एक ही बात हकीकत है जो कुरान ने बयान की है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इंसान की इब्तिदा कहाँ से हुई। हमारी इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से हुई, और वो भी अल्लाह की कुदरत और हिकमत का ज़हूर है। इंशाअल्लाह हम आपके सामने जितने भी किस्से कहानियाँ लेकर के आएंगे, वो तमाम के तमाम किस्से और कहानियाँ कुरान के नज़रिए में पेश किया जाए। ये किस्सा सिर्फ एक तारीख या कहानी नहीं है कि इंसान का मकसद, वजूद, इज्जत, इम्तिहान सब कुछ इस वाक़े में छुपा है। इसीलिए आज हम इस अजीम तरीन वाक़े को कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुनते हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का तख्लीक का ऐलान कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह बकरा के आयत नंबर 30 के अंदर, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला। फरिश्तों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम की तख्लीक को जाहिर किया। जब फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को सुना, उस चीज के बारे में मजीद मालूमात और हिकमत जानने की कोशिश की, तो फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, जैसा कि सूरह बकरा के आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. क्या तू उसमें उसको बनाएगा जो जमीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा। फरिश्तों का इस सवाल का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एराज करना नहीं था, और ना ही बनी आदम का मकाम व मर्तबा का इनकार था, और ना ही उनको इंसान से कोई हसद था। फरिश्तों की इस सवाल का मकसद उसकी हिकमत को मालूम करना था। कतादा रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक, और फरिश्तों को यह मालूम था कि ये सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन में आबाद होने वाली मखलूकात मसलन जिन के हालात से वाकिफ थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के मुताबिक, इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले तकरीबन 2000 साल पहले जिन आबाद थे, वो लोग जमीन पर फसाद फैलाते और कत्लो गारत किया करते थे। तो अल्लाह ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजकर उनको दूर दराज जगहों पर ढकेल दिया। इन तजुर्बे के पेश नज़र फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हम तेरी तस्बीह हम दो पाकिज़गी बयान करते हैं, जैसा कि सूरह बकरा के आयत नंबर 21 में फरमाया हुआ है, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. अगर इंसानों की तख्लीक का मकसद ये है कि वो तेरी इबादत करें, तो हम मौजूद हैं जो दिनों रात किसी कोताही या उकताहट के बगैर तेरी इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 30 के अंदर, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी मुझे उनकी तख्लीक की वो हिकमत मालूम है जो तुम नहीं जानते। उनमें रसूल, नबी, सिद्दीक, शोहदा और नेक लोग पैदा होंगे। अब यहाँ से दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम का इल्म और फरिश्तों का इल्म को अल्लाह ताला ने जाहिर किया, और इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की फोकियत फरिश्तों पर वाज़े फरमाया, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के मुताबिक उससे मुराद उन चीजों के नाम है जिससे लोग उन चीजों को पहचानते हैं और एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, जैसे इंसान, हैवान, जमीन, पहाड़। फिर अल्लाह ताला ने कुछ चीजें फरिश्तों के सामने रखा और उनसे उन सब चीजों का नाम पूछा, और कहा कि तुम अगर सच्चे हो तो उन सब चीजों के नाम बताओ, जैसा कि सूरह बकरा के आयत नंबर 30 के अंदर मौजूद है। قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने सिखा रखा है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम इन चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैं तुम्हें नहीं कहा था कि आसमान और जमीन के तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो।
अभी इन तमाम बातों से हमें यह मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक अजीम और मोख्तबर इंसान बनाया और जिन और फरिश्तों के ऊपर फोकियत दी, और इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अब इस कहानी के अगले मरहले में दाखिल होते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक होती है और उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों और जिन को सजदे का हुक्म दिया जाता है। सब्सक्राइब।